जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि सर हमको एनटीपीसी 2025 में जो रेलवे का एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन कराइए। तो देखिए बेटा, मैं आपके लिए चैप्टर वाइज लेके आया हूँ। चैप्टर वाइज देखिए, चैप्टर वाइज लेके आया हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। देखिए, ऑल शिफ्ट यानी कि 47 जो शिफ्ट हुई थी उसका सभी का एनालाइज लेके आया हूँ, जिसमें पहला चैप्टर मेरा परसेंटेज एनालाइज करा रहा हूं मैं। एनटीपीसी 2025 में पूछो प्रश्न, और जो आपके हेल्पफुल रहेंगे अभी 12th लेवल का जो एग्जाम होगा 7 अगस्त से, यानी कि रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो। और देखिए, मैं आपको एक राज की बात बता दूं, इस 47 शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं जो आदित्य रंजन सर की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ उसमें से सीधे के सीधे प्रश्न देखे गए। मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा कहां से पूछे गए। चलिए सर, जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगी, चलिए हो सकता है कुछ बच्चे नए भी जुड़े। तो देखिए बेटा, अगर आपको अपना एनटीपीसी या कोई भी रेलवे का एग्जाम है उसमें अच्छा स्कोर करना है तो ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है, यानी कि जो भी 47 शिफ्ट में प्रश्न पूछे हैं सारे प्रश्न कराऊंगा, जुड़ जाइएगा, मजा आ जाएगा। जो बच्चे पुराने बच्चे मुझे भली बातें जानते हैं। चलिए सर स्टार्ट करें। देखिए, ये ऐसे सवाल थे, यानी कि जैसे ही एनटीपीसी का एग्जाम हुआ इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी चली, यकीन मानिए मजा आ गया। लेकिन हम कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन हमने एक सेशन स्टार्ट किया। अब इन सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है आज मैं आपको सिखाऊंगा, बेसिक भी सिखाऊंगा और स्मार्ट अप्रोच भी सिखाऊंगा। मजा आ जाएगा इन सवालों को लगा के। चलिए देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में शिफ्ट 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। शिफ्ट 2 में पूछा हुआ प्रश्न पढ़िए। कविता 239 रुपए में 2 सेब और 5 आम खरीदती है। जब एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है और आम की कीमत वही बनी रहती है, तो 2 सेब और 4 आम की कीमत 184 हो जाती है। 8 सेब और 8 आम की कीमत मूल कीमत कितनी होती है? ये एक ऐसा सवाल बन गया था जो कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा था। इंग्लिश में देखिए, तो कविता बाइज 2 एप्पल्स एंड द 5 मैंगोज फॉर 239 व्हेन द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल is decreased by 50% that by the amount remain the same than the cost of 2 apples and 4 mangoes 184. What is the original cost of 8 apples and 8 mangoes? हालांकि इस सवाल को एक क्लिक में सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? मेरे से पूछ रहा है 8 सेब और 8 आम का, 8 एप्पल और 8 मैंगो की। इसमें दोनों में 8 मेरी क्या कॉमन है, तो 8 को मैं बाहर ले लूंगा, एप्पल प्लस मैंगो आ जाएगा। राइट सर, एप्पल प्लस मैंगो आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो भी ऑप्शन होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। जो भी ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 8 का मल्टीपल होगा, क्योंकि बीच में एप्पल और मैंगो का जो भी वैल्यू आएगी वो 8 के मल्टीपल में जाएगी। तो मैं इन ऑप्शनों को देखूं, क्या ये पहला ऑप्शन 8 का मल्टीपल है? 8 का मल्टीपल है। देखिए, 48 के ना बचा 4, 48 नहीं है। इसी तरह से 48 के ना बचा 3 नहीं है, 48 नहीं है। 48 फिर कितना बचा 4, 48, यानी कि ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट आंसर। यानी कि विद इन सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को मैंने आसानी से सॉल्व कर दिया, विद इन सेकंड के अंदर। बताइए सर, पहले क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं? लेकिन इसका देख लेते, कंसेप्ट सीख लेते। हो सकता है यहाँ तो इक्वल दे दिया, यहाँ तो इक्वल दे दिया, लेकिन अगर इक्वल ना दे रखा हो फिर उस केस में क्या करेंगे? अगर इक्वल ना दे रखा उस केस में क्या करेंगे? ये भी तो परेशानी खड़ी हो सकती है। आज ही सब कंसेप्ट सीख लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि एक एप्पल की जो कॉस्ट है मैं शॉर्ट में ए मान लेता हूं, और मैंगो की कॉस्ट में मान लेता हूं मैं एम मान लेता हूं। ये मैंने शॉर्ट में मान लिया। ये इनका क्या है? प्राइस है। लेकिन सवाल में कह रहा है 239 रुपए में 2 एप्पल और 5 आम खरीदते हैं। एक की ए है तो 2 की कितनी जाएगी? 2a प्लस 2a प्लस के 5n। इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 239 रुपए। कितनी है? 239 रुपए। राइट सर, कितनी है? 239 रुपए। कितनी है? 239 रुपए। लेकिन ये तो इक्वेशन 1 हो गई। क्या हुई? इक्वेशन 1 हो गई, यानी कि 2 एप्पल प्लस 5 मैंगो की जो कीमत है कितनी है? 239 रुपए। लेकिन कह रहा है जब एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है और आम की कीमत वही बनी रहती है, तो 2 सेब और 4 मैंगो की कीमत क्या होगा? होगा क्या कि 2 एप्पल प्लस 4 मैंगो की कीमत 184 हो जाती है। कब? जब इसमें 50% की क्या होती है?
कमी होती है। 50% की क्या होती है, कमी होती है। लेकिन कमी किस में होगी भाई, एक बात दो, जो कमी होगी वो जब एक सेब की कीमत तो ये मानी थी, अगर इसमें 50% की कमी करोगे तो 50/100, इससे ये कटेगा तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 की कमी होगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर एक सेब की कीमत 1 थी, इसमें 0.5 की कमी होगी, जब एक सेब में 0.5 की कमी होगी तो ये कमी के बाद ही तो है, ये 2 है, इसमें भी 2 इंटू 0.5 प्लस इसकी सेम कीमत है यानी 4m बराबर क्या, 184। तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 10 आ जाएगा, पॉइंट का 1 बचेगा, कितना देगा, 1 देगा। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं या फिर आप ऐसे ना समझ के ऐसे समझिए। देखिए यानी कि 50% कीमत कम हो गई, पहले अगर 2a थी, अगर इसमें 50% कम कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। अरे 2a का आधा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या जाएगा, a + 4m बराबर ना 114। इसका सीधा सा मतलब कि इस्लाम का इसमें कोई रोल नहीं। आप थोड़ा सा दिमाग लड़ा के डायरेक्ट ये कर सकते थे कि 2 एप्पल को आधा करोगे तो 1 एप्पल आ जाएगा, प्लस 4 मैंगो बराबर ना 184। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। लेकिन मेरे को यहां से एप्पल और मैंगो की अलग अलग कीमत निकालनी, लेकिन क्या चाहिए, 8 आम और 8 एप्पल और 8 मैंगो, 8 को बाहर ले लिया। इसका मतलब क्या है, एप्पल और मैंगो की कीमत। अब कैसे निकालोगे, अब यहां से आपको इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन बनाने के लिए आपको यहां से एक को आपको हटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ क्या 2 है और यहाँ क्या a है, इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब यह है सर जी, इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, सब में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, ये सब में मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, कैसे चेंज हो रहा है, अच्छा 2 की मल्टीप्लाई कर दी। चलिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, 2 की मल्टीप्लाई जब करोगे सब में तो देखिए इसमें करोगे तो 2a हो जाएगी, ये 2a हो जाएगी, और इतना 8m हो जाएगी, बराबर में इसका मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी 8 और 18 दूनी 36, कितना 368, कितना हो जाएगी 368। यानी कि 2 एप्पल और 8 मैंगो कितनी हो जाएगी, इसको मैंने यही डायरेक्ट कर दिया, तो इसे मैंने क्या कर दिया 2a। अब बस सर घटाना रहेगा, घटाइए तो माइनस और ये भी क्या जाएगा, तो 2a से 2a ये माइनस प्लस घट गया, इसमें से घटाओ कितना देगा, -3 मैंगो बराबर, ये बड़ी है और ये छोटी है, इसका मतलब इसमें से घटाओगे 239 घटाओगे तो 18 में से कितना 9, 5 में से कितना गया 2 और कितना देगा 129, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ जो बचेगा किसका बचेगा, -129, -129। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या, -129, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, यानी एम जो आएगा वो कितना आएगा 43 आएगा। एक आम की कीमत आ गई कितनी आ गई 43 है। अब इसे एक आम की कीमत को इक्वेशन 1 में रख दो या इसमें रख दो, तो मैं इसी में रख देता हूं, तो इसको रख दो इक्वेशन 2 में, तो 2a बराबर 2a प्लस 5 इंटू एक आम की कीमत है तो 5 थी 15 और 5 चौक 20 और 21 यानी 215 बराबर क्या 239, राइट। 215 15 24 यानी 2a की जो कीमत आ जाएगी, यानी कि ये जाएगा 239 माइनस के 215, राइट सर। इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, तो 2a बराबर 24 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो एक आम की कीमत कितनी आएगी 12। आपसे ये कह रहा है कि 8 आम और 8 मैंगो, 8 को मैंने कॉमन ले लिया, एप्पल कितना है 12 और ये कितना है 43, राइट सर। 8 इंटू इतना को जाएगा 5, कितना जाएगा 5, राइट सर, कितना जाएगा 5, मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 40, 4 8 40 और 44, ये बिल्कुल एक्यूरेट आ गया, यानी 8 आम और 8 मैंगो की कीमत कितनी होगी 440 होगी। तो करेक्ट आंसर क्या जाए, ऑप्शन में डी फॉर डायनेमिक। तो ये सर इसका कंसेप्ट सीखिए, मैं स्मार्ट अप्रोच भी बता के चलूंगा, यानी एक क्लिक में आंसर कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी बता के चलूंगा, और ये हो गया इसका कंसेप्ट। यानी एक एप्पल की कीमत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, और ऐसा सवाल
जो आपके पसीने छुड़ा सकता है, राइट सर। क्योंकि शुरुआत में मैंने ऐसे ऐसे सवाल लिए हैं जो आपको परेशानी खड़ी कर सकते हैं। देखिए, एक एप्पल ये, मैंगो ये, इसे माना तो दो एप्पल और 5 मैंगो ये हो गई। फिर मैंने यहाँ से ये निकाला, ये थोड़ा कैलकुलेशन की और ये इसका आंसर। ठीक है सर, ये इसका क्या है आंसर। बताइए सर, पहला सवाल या तो डायरेक्ट 8 का मल्टीपल देख लो या फिर ये इसका तरीका है। चलिए, ये भी एक ऐसा सवाल, यानी कि दूसरा हो गया आपका, तीसरा हो गया, और ये नहीं है, ये थोड़ा और चलता हूं मैं आगे को। और ये देखिए 7वां सवाल। और भी कोई सवाल है? हाँ, ये भी सवाल है, यानी कि ये कंसेप्ट पे याद आया था सवाल। तो देखिए, ये जो जब सवाल आया था ना, तो बच्चों का जो रेशियो था, कम से कम 50% बच्चे ना इसको स्किप करके आए थे। इस वाले क्वेश्चन को 50% बच्चे स्किप करके आए थे। क्या करके आए थे? स्किप करके आए थे। चलिए एक बार सवाल को और देखिए, मैं जो आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक करा रहा हूँ उसमें सेम प्रश्न कराया मैंने, सेम प्रश्न, और एसएससी की भी बुक में भी सेम प्रश्न, यानी कि दोनों बुक में ये सेम प्रश्न में करा के आ चुका हूँ। आप एसएससी की और रेलवे की बुक जाकर उठा के देख लेना। ये सवाल बहुत ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में ये सवाल, और ऐसे ऐसे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे जो एकदम बाईजात। पढ़िए, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। यानी कि क्या हो रही है? 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर क्या है? अगर आपसे 1 वर्ष की पूछता कि 3 वर्ष बाद बताइए, 3 वर्ष पूर्व बताइए, तो सवाल हो जाता काफी इजी। लेकिन ये जो लाइन दे रखी है 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर क्या है, ये एक ऐसा सवाल बन जाता है जो काफी ताकत रखता है। ठीक है सर, चलिए पहले मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझाता हूं कि हो क्या रहा है। 2,60,000 थी, 25% बढ़ रही है। 25% की वैल्यू क्या है? 1/4, 1/4। ये पहले थी, यानी कि क्या हिंदी में लिख दे रहा हूं, ये पहले थी, और ये क्या वृद्धि हो रही है तो क्या होगी? 5 होगी। अगर मैं ये बात करूं कि 4 से 5 हो गई, 4 से 5 हो गई, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, 4 से 5 हो गई, ये लास्ट है समझ। फिर पहली साल दूसरी साल 4 से 5 हो गई, राइट, 4 से 5 हो गई, इस तरह से चल रही है। इसी केस को मैं अगर इधर लिखूं तो पहली साल 4 से 5, दूसरी साल 4 से 5 और तीसरी साल 4 से 5। अभी मैं स्मार्ट तरीका बताऊंगा, वो केवल मैं आपको समझाने के लिए। तो ये कितना होगा? 16, और ये कितना होगा? 25। इसी तरह से ये कितना होगा? 64, और ये कितना होगा? 125। ये कितना होगा? 125। एक बात मेरे को बताइए कि कोई संख्या अगर प्रेजेंट में है तो वो किसके बराबर होती है? प्रेजेंट के बराबर होती है, ये आप सभी को पता होगी। यानी कि सीधा सा मतलब है, अगर लास्ट है तो लास्ट के बराबर होगी। सीधा सा मतलब है कि जो संख्या जिसके बराबर है वही उसके होगी। एक बात बताइए, ये क्या है? पहले की, और ये क्या है? प्रेजेंट की। इसका मतलब यह है कि ये 2 वर्ष पूर्व है, तो अगर ये 2 वर्ष पूर्व है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 16/25। तो क्या ये 2 साल पहले की नहीं निकल गई? क्योंकि बट्टे में 25 आ गया, जो 25 इसके बराबर हो जाए, इसलिए कर रहा हूं। ऐसा नहीं करना कि 16/25, ये 16/25 हुई। इसी तरह से यहां देखिए, अगर प्रेजेंट की बात करूं तो ये नीचे आ जाएगा 125 अपॉन में 64 मेरा ये, तो ये भी प्रेजेंट का केस डिनोट करेगा, ये भी प्रेजेंट का केस डिनोट करेगा। अब एक बच्चा कहे सर समझ में थोड़ा सा कम आया, मैं केवल और केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इस वाले केस, केवल ये मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा, केवल और केवल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए, इसे मैं रफ कर देता हूँ। आपको इतना सा फोकस करना है कि एक कस्बे की जनसंख्या 2,60,000 है, 2,60,000, ये लिख लिया। अब आपको एक काम करना है कि 4 से कितनी हो रही है? 5, यानी कि ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में नीचे आएगी। प्रेजेंट कहाँ आएगा? नीचे आएगा। इस बात को नोट करना, प्रेजेंट कहाँ आएगा? नीचे, क्योंकि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से प्रेजेंट कटेगा, ना कि पास्ट से। समझना इस बात को, मेरी शकल से मैच होगी, मेरा हाथ इस हाथ से मैच होगा, राइट सर। चलिए, तो अगर मैं ये देखूं कि 4 से 5 हो रही है, यानी कि 2 साल के लिए, एक साल के लिए 5 से 4, दूसरे साल के लिए 5 से 4। इसी तरह से अंतर की बात करें 3 साल की बात, तो वही आएगा, एक साल 5 4, फिर दूसरी साल 5 4, तीसरे साल 5 4। तो इनका अंतर आ गया, इनका क्या गया? अंतर आ गया। अब आप जो है इसे
और भी आसान कर सकते हैं, यानी इस लाइन को और भी कह सकते हैं। यानी कि 5 साल 2 साल की बात करें तो कितना आ जाएगा 25 और कितना आ जाएगा 16 माइनस के 3 साल की बात करें तो 5 का क्यू कितना 125 और 4 का क्यू कितना 64। यानी कि इस लाइन को डायरेक्ट आप यहाँ भी मूव कर सकते हैं। ये तो मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा था। इसके सॉल्यूशन देखोगे ना इतने खतरनाक लेवल के हैं। यूट्यूब पर मैंने भी थोड़ा सा प्रैक्टिस की थी, रिसर्च किया था, इतने खतरनाक लेवल के सॉल्यूशन है। अगर इससे आसान अगर सॉल्यूशन मिल जाता है उस बात की गारंटी है। केवल मैं समझाने के लिए आपका समय ले रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं है सवाल में। ये प्रेजेंट थी तो 25 से 16 125 ही है। अब एक बात बताइए आप मेरे को, आप एलसीएम लोगे 125 आ जाएगा, या फिर यहाँ 125 या 25 इससे 125 बनाओगे तो 5 का मल्टीप्लाई तो 5 का ऊपर कितना आएगा 80 आ जाएगा। 80 में से 64 जाएंगे 16 बचेगा, तो ये कितना 2,60,000 मेरा ये चल रहा है 125 और इसमें से जाकर ना 16 ही आ। हमेशा इस बात को नोट करना कि 25% दे रखे तो डायरेक्ट चले जाना 16 बट्टे 125 का काटो सारा। अब बस काटना रहेगा, काटे 25 से काटे 25 पंजे 125 और 2 जीरो को ये कितनी बार काटे 25 चौका 100 यानी कि 400 हो गया। फिर इससे काटे तो 540 बना 80 तो 26 इंटू 80 इंटू 16 जी आ गया। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई, लेकिन क्या कैलकुलेशन करोगे? नहीं सर। सबसे पहले आप ये देखना यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 सिंह 48 8 आएगा और 8 सिंह 48 कितना आएगा 8, यानी कि जीरो तो आएगा, जीरो के बाद क्या आएगा 8 आएगा, जीरो के बाद इसमें 8 है नहीं है, जीरो के बाद इसमें 8 है नहीं है, जीरो के बाद इसमें 8 है नहीं है, जीरो के बाद इसमें 8 है नहीं। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर होती है। ऐसे कैलकुलेशन करनी है आपको यूनिट डिजिट, इससे यूनिट डिजिट। तो ये सवाल आपके समझ में आया कि नहीं आया? केवल और केवल आपको ये देखना है कि 25% 4 से 5 यानी कि उल्टा करना है आप। क्यों? प्रेजेंट को नीचे लिखना है, तो 2 का करेगा तो 25 और 3 का करेगा तो 125। ठीक है, बस इतना सा खेल है। लेकिन मैं कहूं कि इस सवाल को और भी आसान किया जा सकता है। चलिए मैं आपसे ये कहूं कि इस सवाल को थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो इस सवाल को विद इन सेकंड के अंदर भी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए इसे मैं सबको रफ कर देता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि इसका स्मार्ट तरीका देखना, एक बार देखना। ठीक है, एक बार देखना, मजा आ जाएगा आपको। देखिए सर एक बात बताइए कि 25% का क्या मतलब है? 1/4 4 से 5 हो गया तो कितना आ जाएगा? अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो 25 से 16 आ जाएगा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए 64 से 125 आ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि ऊपर जो आ रहा है 16/125 आ रहा है, ऊपर जो आएगा वो 4 का मल्टीपल आएगा। क्या आएगा? 4 का मल्टीपल आएगा इस वक्त नोट पर। या फिर 2,60,000 है तो ये 2 × 13 का मल्टीपल है, 2 × 13 का, या तो 4 का मल्टीपल इस तरह से देख लीजिए। अगर आपको ये भी नहीं देखना है तो सीधे सीधे सवाल में जाइए, ये देखिए कि ये फैक्टर थोड़ी 2 × 13, 2 से तो सारे के सारे डिवाइड है, लेकिन 13 से जो भी संख्या डिवाइड होगी वो उसकी क्या आंसर आ जाएगा। अगर इसको देखो तो 13 दूनी 26 कितना बचा 6 और 13 पंजू 65 नहीं कटेगा बिल्कुल। इसे देखो तो 13 दूनी 26 कितना बचा 7 और 13 6 78 नहीं, ये भी नहीं कटेगा। इसी तरह से 13 दूनी 26 कितना बचा 7 और 13 6 78 ये भी नहीं कटेगा। 13 दूनी 26 कितना बचा 7, 13 पंजू 65 और 13 6 78, यानी कि ये संख्या डायरेक्ट इससे कट रही है, यानी किससे 13 से। एक क्लिक में, मुझे नहीं पता है कि सवाल में क्या दे रखा है, एक क्लिक में मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। तो बताइए सर मजा आया कि नहीं आया? चलिए सर, तो ये सवाल मैंने कंसेप्ट भी आपको सिखा दिया। ठीक है, ये कंसेप्ट था और ये मैंने आपको स्मार्ट तरीका भी सिखाया। ठीक है, यानी कि मल्टीपल से भी आप जा सकते हैं। चलिए अब देखिए इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 3, उस कस्बे की 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में कितना अंतर होगा जिसकी वर्तमान जनसंख्या ये है और उसमें प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि हो रही है। तो जो संख्या 25% का मतलब है क्या? 1/4। जो संख्या 4 से डिवाइड होगी वो उसका क्या मल्टीपल आंसर है। तो लास्ट में 2 यूनिट का मतलब क्या होता है? जो 4 से डिवाइड हो। क्या ये 70 4 से 14.70 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन है। और अच्छे से समझना, आप ये 25% जानते ही नहीं है, आप ये 25% जानते ही नहीं है।
मैं कह रहा हूं ये तो दे रखा है प्रेजेंट, यानी कि 2 × 7 से मिलकर बना होगा। तो 2 से तो सारी की सारी डिवाइड है, लेकिन 7 से देखिए एक बार, पहले इसी को देख लेते हैं। 7 से काटो तो 7 दूनी 14, कितना बचा 4, 7 7 49, ये भी नहीं कट रहा 7 से। अब इसमें थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, कोई संख्या गलत तो नहीं लिखी। 7 से काटो तो 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 7 पंजे 35 और 7 6 42, बिल्कुल ये डिवाइड है, मुझसे थोड़ा मिस्टेक हुई थी, ये 7 से डिवाइड है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर। और कोई भी संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। अब चलते हैं सॉल्यूशन पर। ये तो हो गया एक स्मार्ट तरीका, यानी विद इन 1 सेकंड के अंदर। देखिए होता क्या, सॉल्यूशन भी देखना अब आसान। 1,40,000 थी, 25% की वैल्यू, 25% वैल्यू का 1/4, तो 4 से 5 हो रही, तो 5 नीचे आएगा, लेकिन 2 साल के लिए कितना जाएगा 25, 2 साल के लिए 16, 3 साल के लिए 5 का क्यों करोगे ना 125, और 4 का क्यों करोगे ना 64। ये बस ये लाइन आपको डायरेक्ट लिखनी है, ये लाइन डायरेक्ट लिखनी है। ये पिछले वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा समझाया था, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा। ये आपको डायरेक्ट ये वाली लाइन आपको आ गया, ये भी नहीं है, अच्छा ये, क्योंकि 2 साल के लिए ये 25 से 16, 3 साल के लिए 125 से 64। अब यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा सर जी क्या है, ये मेरा 5 मल्टीप्लाई कर दो कितना हुआ 125, क्यों कि मैंने हर को समान कर लिया, जब 5 का यहाँ किया तो 5 का यहाँ करने जाएगा 16, 80, 125 125 एलसीएम मेरा कॉमन रहेगा, 80 में से ये घटा दूंगा तो 14, ये मेरा ये 0 आएगा, यहाँ कहना 16 राइट सर। अब बस काटना रहेगा, काटिए सर, 25 से काटिए, 1,40,000 है ना, अच्छा 2 0, 1,40,000, चलिए सर। देखिए 25 पंजे 125 और 2 0, 25 चौका 100, 400 बार कट जाएगा, और 5 से काटे कि ना 8, तो 14 × 80 × 16, ये आ गया। क्या मुझे को पूरे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं, यूनिट डिजिट पे जाइए। आप देखिए 8 चौक 32, यानी कि यहाँ से तो 2 आ गया, लास्ट में 0 तो आएगा, क्योंकि 0 का मल्टीपल है तो 0 तो आएगा, यहाँ से इस और इस यूनिट का देखा 8 चौक 32, 2 आ गया, और 100 6 दूनी 12, यानी कि 2 आएगा, यानी कि 0 के बाद कितना आएगा 2, 0 के बाद केवल इसी ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को 0 के बाद। तो ये हो गया सर इसका कंसेप्ट। मैंने स्मार्ट तरीका भी बता दिया, मैंने आपको कंसेप्ट भी सिखा दिया आपको कि इन सवालों को, और इतना ज्यादा ट्रेंडिंग सवाल है, एसएससी में पूछा जा रहा था, लेकिन रेलवे वाले कहाँ पे चढ़ने वाले, एसएससी से उठाते रेलवे में पटक देते, मजा आ गया। चलिए सर चौथा सवाल देखिए, इससे पहले ये सवाल देखिए, पहले 1 मिनट कहाँ गया, चलिए ये सवाल देखिए, इससे पहले ये सवाल देखिए, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है, जो प्रतिवर्ष 25%। अब देखिए तीसरा सवाल, कम से कम 7 से 8 बार रिपीट हुआ है ये सवाल। इसका सीधा सा मतलब है कि ये आने वाले एग्जाम में जरूर आएगा, रेलवे का हो चाहे किसी का एग्जाम हो, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे यार। तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन मिलेगा, यूट्यूब पर जाके सर्च कर लेना, और इतनी जल्दी अगर आसानी से कोई सॉल्व हो जाए तो गारंटी है। 1,60,000 है, 25% की बढ़ रही है, 4 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व, 25% की वैल्यू क्या है 1/4। इसका मतलब क्या है, नीचे 4 आएगा तो 4 का जो भी मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। तो मैं देख रहा हूँ ये 4 का जो फैक्टर की विधि होती है, तो लास्ट की 2 यूनिट 4 से डिवाइड होती है, तो ये 4 से डिवाइड है, क्या ये 4 से डिवाइड है, बिल्कुल नहीं, क्या ये 4 से डिवाइड है, बिल्कुल नहीं, ये क्या 4 से डिवाइड है, बिल्कुल नहीं, खत्म। तो ये 4 से डिवाइड है, अदरवाइज। लेकिन यहाँ देखोगे तो क्या है 12 है, इसका मतलब क्या है 4 × 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 4 का ही मल्टीपल होगा, वही इसका आंसर, खत्म क्या हो। लेकिन अगर कंसेप्ट से करते, कंसेप्ट से वही है, 1,60,000 थी, राइट सर, 25% की वैल्यू, 25% वैल्यू का 1/4, 4 पर 5 हो रही है, तो ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट नीचे आएगी। 1 साल के लिए 5 है, 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी 25 से कितनी हो जाएगी 16। अंतर की बात करें, ये 2 साल का हो गया, और ये 3 साल के, 3 साल के केस की बात करो तो क्या जाएगा भाई, 5 का अगर क्यू करोगे 3 साल के लिए 5 × 5 × 5 करोगे, कितना जाएगा 125 आ जाएगा, कितना 125 आ जाएगा, क्या कहेगा 125 और एक ना 64, जबकि मैं ये सॉल्यूशन बता चुका। अब बताओ सेम सवाल सेम बार बार रिपीट हुआ, तो ये मेरा क्या है 1,60,000
और यहाँ 16/125। इस बात को नोट कर, क्योंकि ये सारी चीजें करा चुके। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी 400 बार काटता है। 2 जीरो को 25 से 2 जीरो को 4 बार काटता है। क्यों? कि ये 2 जीरो 100 है ये अपने आप में, और 25 से काटोगे तो 25 चौका 100, कितनी हो जाता है 4 बार। जहां भी आपको 2 जीरो मिले वो 100 मान के चलो। इससे काटिए तो कितनी 8 बार। इसका मतलब 16 इंटू 80 इंटू 16, 16 256 और 8 6 48, यानी लास्ट में यूनिट जीरो के बाद 8 आएगा। जीरो के बाद 8 केवल इसी में देते। तो ये मैंने बिल्कुल आपको सॉल्यूशन भी दे दिया। बताइए सर, तो क्या ये सवाल आप छोड़ के आओगे? इसका स्किप रेट था, यानी कि छोड़ के जो बच्चे आए थे, कम से कम 49% ऐसे बच्चे थे जो से छोड़ के आए थे, और 25% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये पुटअप ही नहीं किया था। बाकी 7 से 8% बच्चे इस सवाल को सॉल्यूशन दे पाए थे। आप कहोगे तो वो भी चीजें मैं प्रूफ में लाता रहा। जल्दी से बताइए, तो क्या ये सवाल अब आज के बाद छूटेगा आपसे? चलिए अब चलते हैं पिछले सवाल। ये देखिए 14। और देखिए ये सारे के सारे सवाल आपको आदित्य रंजन सर की, जो मैं बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ रेलवे वाले का, उसमें ये सारे प्रश्न डिक्टो कॉपी छपे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल छपे हुए मिल जाएंगे। अगर थोड़ा सा और अच्छे से जाके पढ़ना है, आप एक काम कीजिए, आप जो यूट्यूब चैनल पे जाइए, मेरे पे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी है आदित्य रंजन सर रेलवे बुक सॉल्यूशन के नाम से। वहां से जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है उसको आसानी से पढ़िए, मजा आ जाएगा। चलिए, किसी भूखंड क्षेत्र की वर्तमान कीमत 1,12,079 है। एक वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर 1,89,297 हो गई। भूखंड क्षेत्र की कीमत में प्रतिशत वृद्धि निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात की। जब ये ऐसा प्रश्न आता है, ये तो सीधा सीधा हलवा प्रश्न दे रखा है एक तरीके से। अगर यहाँ कोई परसेंटेज और दे रखी होती, ये सीधा सा कह रहा है कि 100 थी और 125 हो गई एक साल में, कितने की वृद्धि हुई? 25। 25 की जो वृद्धि हुई कितने पे? 100 की, और परसेंटेज के लिए 100 से मिलती, कितना जाएगा? 25। ये इस तरह का सवाल है, लेकिन यहाँ केवल और केवल आपसे कैलकुलेशन कराना चाह रहा है। तो वो ये कह रहा है कि 1,12,079 थी, जो बढ़ के कितनी? 1,89,297 हो गई। 1,89,297 हो गई। तो यहां से यहां पे कितना गैप बचेगा? अब आप एक बात बताइए, इसमें से 1,12,079 घटा दी, 17 में से 9 कितना देगा? 8 देगा। राइट सर, यहाँ कितना? 8 1, ये 2 और ये 7 और ये 8, यानी कि कितना आएगा? 77,218। 77,218, ये इसका अंतर आएगा। यानी कि सीधा सा मतलब ये है सर जी कि यहां से यहां जाने में कितना बड़ा? ये 77,218, कितना बड़ा? 77,218। तो ये एक साल में इतना बढ़ गया। तो भूखंड क्षेत्र की कीमत में प्रतिशत वृद्धि रहती है, यानी कि ये इतना बढ़ रहा है सर जी। यानी कि ये जो बढ़ेगा वो इसी से तो बढ़ रहा है, इस पर, इससे ये हो रहा है, इसका मतलब इस पर बढ़ेगा। यानी कि 77,218 जो है वो किस पे बढ़ेगा? या प्लस लिख लेता हूं जिससे ये पता हो कि प्लस जो वृद्धि को दर्शाएगा, किस पे बढ़ेगा? 1,12,007 इंटू परसेंटेज का। लेकिन अब आपको यहां से कैलकुलेशन निकटतम में पूछ रहा है, किसमें? अप्रोक्सीमेट। और जब अप्रोक्सीमेट में पूछता है तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ा देता है तो बच्चा यहां तक तो आ जाता है, तो वो कर लेगा, क्योंकि अंतर ही तो करना है, कर लेगा। लेकिन वो यहां से काटने में थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर मैं ये देखूं क्या ऊपर 3 से कट रहा, 7 2 9 9, नहीं 3 से नहीं कट रहा, इसका मतलब इसे काटो कैसे? मैं ये कहूं कि ये 2 जीरो इसमें आके ऐड हो रही हैं, ये पूरा का पूरा 100 का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया, देखना कैलकुलेशन के तरीके। तो मैं ये मानता ही नहीं हूं, ये समझिए कि ये इतना है, 77 है, आगे है ही नहीं है कुछ, आगे है ही नहीं कुछ। लेकिन इसी तरह से मैं यहाँ देखूं 2 अंक में, तो इससे 11 है, यहां से आगे कुछ है ही नहीं है, मैं ये मान के चल सकता हूं। तो 11 से काटोगे तो कितना हुआ? 11 से 77, 11 से 77, यानी कि एक जीरो एक्स्ट्रा तो जीरो आ जाएगा, लगभग 70% आ जाएगा, लगभग 70% आ जाएगा। लेकिन ये संख्या लगभग इससे 70%, तो 70% से थोड़ी सी नीचे जाएगी। क्यों? ये संख्या छोटी है, इससे 70%। क्यों? तो 11 से 77। एक बात बताइए,
अब एक बच्चे का ये भी तो डाउट आना चाहिए कि सर 70 बार क्यों जाएगी, 70 से नीचे ही क्यों जाएगी। अगर बेटा 77 होती, ये बिल्कुल ऐसे होती, ये 77 ऐसे होती 0 0 0 और यहाँ 11 से डिवाइड करते तो पूरा पूरा 77 से 70 बार जाएगा, ऐसे समझो। लेकिन ये संख्या अगर ऐसे बढ़ रही है 2 18 ऐसे कुछ हो रही है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू से बढ़ी है, तो नीचे वाली वैल्यू से बढ़ी है, इसका मतलब 77 अगर होती, इससे ये नीचे जाएगी, कितना जाएगा, एक अंक नीचे जाएगी, यानी कि इससे छोटी होगी। ये तो बहुत छोटी है, ये बड़ी है, और ये इन दोनों में देखोगे तो जो सबसे छोटी होगी इसकी नियरेस्ट होगी, यानी 69%। कितना आएगा, 69%। कोई भी चीज रटनी नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका करना है, क्योंकि ये मैं मान के चल सकता हूँ ये 11 है, क्योंकि इसका दूना करोगे तो अगर 6 बार जाएंगे तो 11 छिक्के 66, यानी कि 6 से ऊपर जाएगी, 60 से ऊपर, और 70 से नीचे आएगी, बिल्कुल 70 से थोड़ी सी नीचे आएगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी का, यानी कैलकुलेशन आपसे करा रहे क्या। चले सर, चलिए अब देखिए ऐसा सवाल कम से कम 4-5 पूछे हुए इस बुक में, ठीक है, मैं सारे के सारे कराऊंगा जिससे आपको प्रैक्टिस। 5वां सवाल देखिए, अतुल का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है, वह 6,000 रुपये घर के किराए पर और 2500 बिलों के खर्च पर खर्च करता है, और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसे अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे बच्चों पे नहीं हुआ था, और बच्चे इस सवाल को स्किप करके आए थे, लेकिन सवाल में कुछ भी दम नहीं है। आप एक बात बताइए कि अतुल सैलरी इज 10,000 per month. He spent 6,000 as a house rent and the 25,000, 250, 2,500 on bills and the rest of the amount of the monthly saving. Find the saving in the year. Month of his birthday spent a monthly saving birthday salary. इसका सीधा सा मतलब है कि साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। 12 में से एक महीने की जो बचत थी उसने वो सारी की सारी खर्च कर दी, सारी की सारी खर्च कर दी। अतुल के वेतन 10,000 रुपये प्रति महीना, यानी 10,000 रुपये उसकी कमाई, लेकिन 6,000 रुपये उसने रेंट पर, यानी कि रेंट पर 6,000 रुपये, 6,000 रुपये रेंट पर प्लस 2500 उसके बिल पर खर्च कर दिए, बिल पर खर्च कर दिए, बाकी की धनराशि मासिक बचत। तो यहाँ टोटल खर्चा कितने का कर दिया, यहाँ टोटल खर्चा कितने का कर दिया, 8500 का। तो ये खर्चा ही तो हुआ, अरे जल्दी से बता दो, ये खर्चा ही तो हुआ, ये खर्चा कर दिया। कमाई कितनी थी, ये कमाई है इसकी, इसमें से ये इतना खर्च कर दिया, कितना बचा, 1500 बचत है इसकी। 1500 बचत है, ये क्या 1500 बचत है एक महीने की, क्या एक महीने की 1500 बचत, लेकिन ये कह रहा है कि साल में, कहा जाए एक साल में, एक महीने में इतना, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 इंटू 1500 इंटू 12, 0 0 12 5 60 6 12 6 18, सॉरी, यानी एक साल में 18,000 रुपए की क्या उसकी बचत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। लेकिन बेटा ये इसका गलत आंसर, क्यों, अगर ये कंडीशन सीधे सीधे कहता है कि उसकी साल भर में टोटल बचत बताओ, तो ये इसका आंसर हो जाता। सबसे ज्यादा बच्चों से यही गलती हुई थी, लेकिन एक बार दोबारा पढ़ना, उसकी बचत ज्ञात कीजिए साल भर की, उसके जन्मदिन के महीने में, जब उसका जन्मदिन हुआ, मान के चलिए मेरा जन्मदिन अप्रैल में पड़ता है, अप्रैल में मैं 1500 बचाता हूँ, उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी, यानी कि एक महीने की जो बचत थी उसने 0 कर दी, यार दोस्तों में लुटा दी, हटा लग, ये तुम पार्टी करो, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक इधर उधर का झंझट सब माहौल बना डाला, पार्टी में खर्च कर दिया, हटा खर्च कर दिया, कितना, एक महीने का, ये तो 12 महीने का, इसमें से इसका मतलब 1500 एक महीने का घटा दूंगा, कितना जाएगा 16,500। तो जो प्रॉपर बचत होगी वो ये ना हो कि ये हो, बच्चों से यही गलती होती है सवाल, और ये रिपीट होगा, ये सवाल रिपीट होगा, जो भी मैं सवाल कराऊंगा सारे के सारे सवाल आपके रिपीट होंगे। या फिर आप सीधा सा मतलब ये है
क्या 1 महीना खर्च कर दिया बच्चे कितने 11, तो डायरेक्ट आप 11 का भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी है, कैसे भी कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। चले सर देखिए ये सवाल, देखिए सेम सवाल है। आशीष 11,000 रुपये प्रतिमाह। अब ये मैंने आपको थोड़ा सा आपको हिंट दे दी, अब मैं सवालों को देखो कैसे उड़ाऊंगा, देखना उड़ाना देखना। 11,000 रुपये प्रतिमाह उसकी कमाई है, वो 4,000 रुपये किराए पर और 1,500 किस पे बिलों पर खर्च करता है, तो टोटल खर्च कितना करता है 5500। टोटल खर्च कितना करता है 5500 खर्च करता है। 11,000 में से 5500 जाएगा तो कितना देगा 5500 ही उसका बचत बचेगी, यानी 5500 ही क्या करता है बचत करता है। लेकिन एक साल में उसकी बचत याद कीजिए, यदि उसके जन्म के महीने में उसकी माँ से बचत जन्म मनाने पर खर्च करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो है 1 महीने में इतनी करता है तो 12 महीने में 12 का मल्टीप्लाई, या फिर 12 का ना करके सीधा सीधा 1 महीना उड़ाई दो ना, कितना बचा 11, 11 का मल्टीप्लाई करो तो 0 0, 11 पन्ना 55, 11 पन्ना 55 और 5 के 9 जगह, हाँ 11 पन्ना 55 और 5 के 9 जगह 60, यानी ये इसका क्या जाएगा, ये इसका क्या जाएगा। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। ठीक है सर, तो विद इन सेकंड के अंदर इन सवालों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कंसेप्ट आपको पता। चलिए ये हो गया था। चलिए ये अच्छा ये भी रह गया था क्या, अच्छा ये सवाल देखिए, ये 14 सवाल आ गया। ये कह रहा 25 2,50,000 है, इसका मतलब क्या है 25 का जो भी मल्टीपल होगा या 5 × 5 का मल्टीपल होगा वही आंसर है। अब देखो सारे के सारे, अगर मैं लास्ट की बात करूं तो 5 के मल्टीपल है, लेकिन 25 का मल्टीपल, 25 का मल्टीपल का मतलब क्या है, चलिए देखो क्या दे रखा 25%, 4 का देख लो, 5 से आसानी देगी, 25 चौका 100, 4 का मल्टीपल देखो, 4 का मल्टीपल क्या है, लास्ट के 2 अंक 4 का मल्टीपल है, 50 का भी मल्टीपल नहीं होता, 50 का भी मल्टीपल नहीं होता, 50 का भी मल्टीपल नहीं होता, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर का जाएगा 32,000। अरे इससे आसान हो सकता है क्या, इससे आसान हो सकता है क्या, अब 25 से काट लो, 25 से कम 25 क्या बचा 7, 25 दूनी 50, 50 कितना बचा 20 और 25 8 200, 25 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 5 से तो हालांकि सारे ही कट रहे थे लेकिन 25 से भी कट रहा है। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर, इन सवालों को ऐसे उड़ाना आज के बाद। चलिए कंसेप्ट में बता के आ चुका हूँ। देखिए ये सवाल सेम तीसरा सवाल रिपीट हो रहा है। मंजीत का वेतन 10,000 रुपये है, वह 6,000 रुपये रेंट पर और 3,000 रुपये यहाँ, तो 6 3 9 खर्च कर दिया, बचा कितना 1,000, 1,000 क्या इसकी बचत है। और देखिए अगर आपको बेसिक से और अच्छे से सीखना है, या तो मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ एग्जाम में सीधे क्वेश्चन को सोल्व करने के, अगर थोड़ा सा बेसिक से भी सीखना, अगर आपको और अच्छे से सीखना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, आदित्य रंजन सर की बुक के सॉल्यूशन को देखिए, चैप्टर वाइज दे रखा है, यानी पूरे बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं, उस पर जाके देख लिए मजा आ जाए। 1,000 रुपये बचत करता है, जबकि 1 महीना तो उड़ा ही देता है वो अपना, बचा कितना 11, तो 11 का मल्टीपल कर दो कितना जा 11,000। कंसेप्ट भी सीखिए, स्मार्ट तरीका भी सीखिए। ठीक है, चलिए पढ़िए सवाल पे। 10वां सवाल देखिए सर, सारे के सारे पूछो प्रश्न है अभी लेटेस्ट। चेतन के पहले वर्ष में अपनी बिक्री पर, देखिए ये सवाल अभी तक अच्छा आया, यानी कि ये भी कैलकुलेशन कराया। चेतन के पहले वर्ष में अपनी बिक्री में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है, इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री ये हो गई। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी दशमलव स्थान पर। जब आपका दशमलव में पूछता है ना, एक ये सवाल हो गया, और अच्छा ये उससे पहले इस सवाल को देखिए 11 में, शिवम का वेतन 12,000 था, 4,000 रुपये किराए पर और 1,500 ये, तो कितना 12,000 इसका ये था, इसमें से 4 और 5 एक 5500 ये खर्च कर दिया, तो बचा कितना, अब 12 में से 7 जाएगा, 12 में से 5 गया 7 और 5 6500, 6500 क्या करेगा बचत करेगा, लेकिन 1 महीने तो वो उड़ा ही देता है, बचा कितना 11 महीने, तो सीधा सा मतलब 11 का मल्टीप्लाई कर दो, कीजिए 0 0, 11 पन्ना 55, 5 और 11 चक्के 66 और 5 के 9 या 71। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विदिन सेकंड के अंदर और देख लेता हूँ, ऐसा कोई सवाल तो नहीं, चलिए इस पे आधारित है। ये देखिए 13वां सवाल देखिए,
अनवर का वेतन इतना है 11,000, 6,000 रुपये किराए पर, 3,000 रुपये, 6 3 कितना हो गया 9, तो 11,000 में से अगर 9,000 घटा दिया बचा कितना 2,000, ये बचत है, ये क्या है ये बचत है। लेकिन जन्मदिन पर 1 महीने तो उड़ा ही दे रहा है यार दोस्तों, में बचत ही कर ही नहीं रहा, तो बचा कितना 11 महीने का, कितना जा 11 दूनी 22, करेक्ट आंसर है ऑप्शन में। ठीक है, 24,000 नहीं होगा, इस बात को नोट करना। अगर ये कंडीशन ना दे रखी है तो उस केस में होता कि संपूर्ण बचत बताइए, संपूर्ण बचत बताइए। ठीक है सर, या फिर आपने एक बात नोट की, अभी तक नहीं बताई मैंने सवालों में, आपने एक बात नोट की, मैं इस सवाल को पढ़ना ही नहीं चाह रहा, मेरा मन ही नहीं इस सवाल को, मैं बोल गया इस सवाल से। आपने एक बात नोट की, साल में महीने कितने होते हैं 12 होते हैं, 12 में से 1 महीना वो उड़ा दे रहा है, 1 महीना उड़ा दिया, बचा कितना 11। इसका मतलब 11 जो आ रहा है वो 11 का मल्टीपल होगा, जो भी संख्या होगी, जो भी आंसर होगा। मुझे ये नहीं पता कि आगे धतूरा क्या दे रखा है, मैं नहीं जानता कि क्या है सर, सवाल में प्रैक्टिस कर ली अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम में कैसे आसानी से सॉल्व करेगा। लेकिन एक बार देख लेना, लैंग्वेज सेम है, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो वो फजीता कर सकता। 11 का मल्टीपल, अब ऑप्शन में देखो, ये वाला केवल 11 का मल्टीपल आ गया, अच्छा ये नहीं है, ये वाला केवल 11 का मल्टीपल, और कोई संख्या 11 का मल्टीपल नहीं। हो सकता है जहां मैच हो जाए, हो सकता है जहां मैच हो, 11 का मल्टीपल इसमें नहीं है, केवल केवल ये आंसर आ गया। 11 का मल्टीपल देखिए, अच्छा ये तो अलग है, ये तो हो गए। ठीक है, तो मैं ये आपको ये जताना चाह रहा हूं कि सवाल को ऐसे भी उड़ाया जा सकता है, सवाल को ऐसे भी उड़ाया जा सकता है। 13 हो गया, 14। अब देखिए सेम सवाल, 14वां सवाल, मुझे नहीं पता कि क्या दे रखा है, ये लाइन दे रखी है, मैं देखूंगा 11 का मल्टीपल, ये नहीं है 11 का मल्टीपल, करेक्ट आंसर। मैं कंसेप्ट भी सिखाया, मैं आपको तरीका भी सिखाया, मैं आपको ऑप्शन में ऑप्शन से भी करके दिखा रहा हूं। मैं आपको ऐसा नहीं कि कोई चीजें मैं आपको रटा रहा हूं, मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं, मैं आपको ट्रिक भी समझा रहा हूं, मैं आपको एग्जाम में सवाल करने के तरीका भी आपको समझा रहा हूं। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज्यादा अगर मजे लेने आप आइए मेरे चैनल पर, आदित्य रंजन सर की एसएससी और रेलवे की दोनों बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो वहां आइए, आसानी से बेसिक से पढ़िए, एकदम बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से भी एक सवाल को 3 से 4 तरीके से मैं समझा रहा हूँ। आप ये देख रहे होंगे मेरी स्पीड कितनी है, स्पीड का मतलब इतनी सी छोटी सी भी है और फास्ट भी है, आपने भी स्पीड देखी नहीं है मेरी। ठीक है, तो इन सवालों को ऐसे आइए बुक में जुड़िए, मजा लीजिए ना, बेसिक से अगर सीखना है तो। चलिए 14 हो गया, 15वां सवाल क्या है, ये भी सवाल 15 में सेम सवाल है। मुझे नहीं पता है, मैं कंसेप्ट सीख लिया कि सवाल में 13,000 है कि 4,000 है कि 5500 कितना घटाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक महीना उसने खा गया, बचा कितना 11। जो भी संख्या 11 का मल्टीपल होगी, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। अब ये 2 ऑप्शन बचते हैं, 11 छक्के 66, कितना बचा 1, तो 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 7 77, 11 5 55, करेक्ट है। कंसेप्ट भी सिखाया और तरीका भी सिखाया, मजे से पढ़ा रहे हैं। चलिए 15 तक करूंगा मैं, लेकिन 1-2 सवाल रह गया। अब ये टाइप हो गए मेरे, एक ये टाइप हो गया था और एक ये सवाल हो गया और एक ये सवाल, ये भी अपने आप में अच्छा सवाल है, ये भी कंसेप्ट, इसको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया बुक में, जिसे 2-3 तरीके से मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जब कभी भी देखिए, एक तो होता है रेशियो मेथड, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और एक सीरीज मेथड। रेशियो मेथड वहां लगाना है जहां आपको जैसे 20% दे रखा हो, 25%, 40%, इस तरह से, और जहां आपको 1%, 2%, 3%, और ये ऊट पटांग दे रही, परसेंटेज वैल्यू निकालना कैलकुलेशन बढ़ा देगा, 5% हो गया, 7% हो गया। हालांकि रेशियो में भी ये भी लग जाएगा, रेशियो वाला ये कंसेप्ट सीरीज में भी लग जाएगा, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर ऐसी परसेंटेज मिले आप सीरीज मेथड से चले। देखिए पढ़िए, चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री में 2% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि, इसके साथ ही वर्तमान ये है तो 2 वर्ष पहले की बिक्री, यानी कि ये वृद्धि के बाद है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। मान के चलिए प्रेजेंट में कुछ क्या थी, ये थी 2% की वृद्धि, 2% की वैल्यू क्या है 2/100, पहले 100 थी, 2 की वृद्धि हो रही, कितना होगा 102 हो गया, इसका डायरेक्ट में आपको 102/100 का,
पहले साल। दूसरे साल 20% की वृद्धि, 100 पर 20 की वृद्धि करना 120 हो जाएगा। ये सारी चीजें फुल डिटेल में बता चुका हूँ। अगर 100 पर अगर 20 की वृद्धि कर रहा है 20% की, कितना हो जाता है 120%। 120% हो जाता है। इस बात को नोट करना है, राइट सर। तो पहले एक्स थी, इस पर 2% की वृद्धि, तो 100 पर 2 की वृद्धि 102 होगा, 100 पर 20 की वृद्धि 120 होगा। इतना करने के बाद अब जो वर्तमान में 1,76,800 ये है, 1,76,800 ये है, राइट सर। अब बस काटना रहेगा। मैं ये देख रहा हूँ 20 से काटे 20 छक्का 120 और 20 में 17 से काटे 17 छक्का 102 और 17 से कट जाएगा 17 कम 17 नया यानी कि 17 चौका 8, 13 अट्ठे 104 नहीं कटेगा, ऐसे ही रहने दीजिए। एक्स बराबर ये आ गया और ये कितना आया 500 अपॉन में, ये 36 मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी ऑप्शन दे रखे हैं, अभी रुकिए, पहले इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कर लीजिए। तो 1 0 1 0 4 0 आ जाएंगे और 5 चौक 20 5 ही आ गया अपॉन में 36 ही आ गया। अब इसे काटना थोड़ा सा टास्क भरा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा और आसान कर लीजिए इसे क्योंकि 4 से काटी तो 4 नियम 36, ये कैसे नहीं ले रहा यार, कुछ तो गड़बड़ हुई है सर इसमें। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काटी 4 नियम 36 और 4 से 13 ये आ गया, लेकिन इससे ये 0 और जा रही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे 9 से काटी तो अब काटो 9 से काटोगे तो 9 एकम 9 कितना बचा 4, 9 चौक 36 कितना बचा 4, 9 चौक 36 9 चौक 36 9 चौक 36, यानी एक के बाद 4 4 रिपीट हो रहा है, एक के बाद 4 4 रिपीट हो रहा है। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में, क्योंकि ये 4 4 रिपीट होता ही रहेगा। 4 बचता जाएगा 9 से डिवाइड करते जाओगे, 4 बचता जाएगा 9 से डिवाइड करते जाओगे, तो करेक्ट जो आंसर आ जाएगा क्या जाएगा ऑप्शन में सी इज द राइट। तो ये सवाल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कह सकता हूँ मैं इस सवाल को, सारे के सारे ऐसे सवाल लेके आया हूं मैं जो आपको हिला देंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना ये आपके लिए एच डब्ल्यू, हालांकि आपको आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। सेम सवाल है, 2% की वृद्धि इतनी और ये दे रखी है, इसमें ये आपको नजर आ रहा होगा, मुझे तो नजर आ रहा है कि बार बार रिपीट हो रहा है, वो इसका क्या है आंसर। तो दोस्तों ये हो गए मेरे 15 सवाल, मैं डेली 15 सवाल आपको लेके आऊंगा और डेली ये वीडियो आपको मैं दूंगा। आपको 8 बजे रेलवे वाली चल रही है, 9 बजे उसकी चल रही है, तो ये वीडियो मैं जो आपको दूं तो दोपहर के 1 बजे दे दूं, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, दोपहर के 1 बजे दे दूं या 7 बजे, चलिए दोपहर के 1 बजे रख लेते हैं अभी फिलहाल, बाकी मैं देख लूंगा, मुझे शेड्यूल लगा। डेली दोपहर को 1 बजे इसकी वीडियो मिलेगी। हालांकि इस चैप्टर की सारी वीडियो में कोशिश करूंगा एक साथ जल्दी से जल्दी पूरा मैथ खत्म करने की, जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा, अलग अलग समय पर सारी वीडियो में एक साथ प्रोवाइड आपको कराता रहूंगा। दोस्तों ये तरीका मेरा आपको कैसा लगा, देखिए कहीं पेन टच किया है, कहीं पेन टच किया, आंसर देखिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी, मजा आता रहेगा, देखिए चलो मजा आ रहा है, जल्दी से लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए आप इस वीडियो को किस जगह से और कहां से देख रहे हैं। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वेट कीजिएगा दूसरी क्लास का बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, इसी के पीछे तुरंत अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद सर।